से कितनी जल्दी चले जाएं, बस थोड़ी देर में हरिद्वार आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। और हरिद्वार में ना गंगा जी में भी कुछ पानी, गंगा जी में भी जल था नहीं ऐसे, जैसे हम पहले आगे गए थे ना, जहाँ पे वहाँ पे जितनी भी नदियाँ थी और नाले थे, वहाँ पर बिल्कुल भी उनमें पानी नहीं था, सूखा पड़ा था, पता नहीं क्यों था। और गंगा जी में भी पानी कोई ज़्यादा नहीं था और बहुत थोड़ा सा पानी था गंगा जी में भी। और थोड़ा टाइम पहले गंगा जी में थोड़ा काम चल रहा था, साफ़ सफाई चल रही थी, इसी वजह से जो है गंगा जी में जल नहीं था। क्योंकि जितने भी आगे नदी नाले हमने देखे बिल्कुल सूखे पड़े थे, गंगा जी में तो एटलीस्ट था भी पानी। तो यहाँ पे आ गए हम। और यहाँ पे ना आने के बाद ये सोच रहे थे कि हम ऋषिकेश चले जाएंगे गंगा जी में नहाने के लिए, पर ऋषिकेश में भी यही होता, क्योंकि जब काम साफ़ सफाई चल रही थी गंगा जी में, काम पानी बंद था, तो सब ने सोने चांदी और सिक्कों के चक्कर में बहुत ज़्यादा खुदाई भी करी है। और जिस खुदाई में ना अंग्रेज़ों के टाइम की रेल की पटड़ी भी निकली थी। तो चलो कोई नहीं। और पानी ना बहुत थोड़ा था कि डुबकी भी नहीं लगा सकते थे, और अगर डुबकी लगानी थी तो वो एकदम गंगा जी में अंदर ही जाना था। फिर इतनी तो खैर इतनी हिम्मत थी कि भाई अंदर जाओ पानी में। फिर भी लोगों की मान्यता है, और जितने भी लोग यहाँ पे थे सब नहा रहे थे गंगा जी में, और हम भी नहाए गंगा जी में। और कोई नहाने की ऐसी कोई क्लिप नहीं बना पाए, क्योंकि पानी तो था नहीं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल के ही हम नहाए हैं। और मैं वहाँ पे 2 लड़कियाँ और नहाई थी, तो मैं उनसे पूछी थी कि डुबकी लगा सकते हैं, तो वो लड़के बोल रही थी कि नहीं, डुबकी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी यहाँ पे तो है नहीं इतना ज़्यादा। जितने में पटड़ियाँ बनी मतलब स्टेयर्स बनी होती है ना गंगा जी में बैठ के नहाने के लिए, उतने में तो था नहीं जल, बाकी सारे में जल था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मिट्टी का जल है। और जब हम नहाए थे ना, तो हल्का हल्का मिट्टी जैसे, मतलब रेत रेत सा भी फील हो रहा था। पर चलो कोई नहीं, गंगा जी है, मान्यता है, और हमें नहाना था। और शिव जी को और गंगा जी के दर्शन करने थे, और उन्होंने बुलाया तो ज़रूर आए हम, इसी वजह से। और यहाँ पे ना कुछ शॉपिंग भी करनी थी हमें। शॉपिंग क्या करनी थी, शिवलिंग लेने थे हमें, क्योंकि मेरे जो शिवलिंग है वो खंडित हो चुके हैं। क्योंकि कई महीने हो गए शिवलिंग जी हमारे घर पे, मतलब मेरे पास शिवलिंग नहीं है, क्योंकि बंदरों ने जो है बालकनी में से नीचे गिरा दिए थे शिवलिंग, तो उसी वजह से कई महीने से शिवलिंग नहीं है। और वैसे लाने को तो मैं यहीं से आसपास से कहीं से ला सकती थी, पर मुझे नहीं लेके आने थे, या मैं ऑनलाइन भी मंगा सकती थी, पर मुझे नहीं मंगाने थे। मैंने सोचा, मतलब सोचा नहीं था, ये मैंने जो है शिव जी को चैलेंज किया था कि अगर वो बुलाएंगे और हरिद्वार बुलाएंगे, या कहीं ऐसा जहाँ पे शिवलिंग मिलते हैं वहाँ पे बुलाएंगे, तो हम ज़रूर जाएंगे और वहीं से ही शिवलिंग लेके आएंगे। तो उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया मेरा और बुला लिया। तो यहाँ पे बस शिवलिंग देख रहे हैं, और यहाँ पे इस टाइप के जो ये दिखा रहे हैं ना शिवलिंग, ऐसे तो मेरे पास थे, जो एक पीतल का स्टैंड होता है उसके ऊपर शिवलिंग होते हैं, छोटी सी लुटिया होती है, वो ही थे शिवलिंग मेरे पास, पर वो बंदरों ने नीचे गिरा के खंडित कर दिए। तो फिलहाल हमने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है, और फिर चल दिए अपना घर की तरफ। घर जाते जाते बीच में भूख भी लगती है भाई, तो यहाँ पे ना हम अपना वही पुराना धुराना सा चीतल रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। तो वो होता है ना कई बार कि ध्यान से निकल जाता है। तो मैं बोल रही थी कि वो आगे आने वाला है, वियान बोल रहा था कि मम्मा नहीं, वो पीछे निकल गया है। तो वो अभी फिर रास्ते में ही पड़ा था। और बस यहाँ पे ना खाना भी खा लिया था, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था, और भूख भी लगती है। सुबह हमने रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट किया था 8-9 बजे के करीब। और मुझे तो चाय पीनी थी, वैसे चाय पीने का टाइम हो रहा था, पर फिर भी चलो भूख भी लग रही थी, तो खाना भी खा लिया। और खाने में ना मायरा के तो वही चलते हैं, मायरा को तो खाना नहीं खाना, मायरा तो मुंह बना के बैठ जाती है, गुस्सा हो जाती है, मम्मा मुझे नहीं खाना। तो बस क्योंकि उसे तो वहाँ पे दिखाई दे रही थी ना दुकान सामने, तो इसे तो वहाँ से चीज़ लेनी थी, और मायरा ने बहुत सारी चीज़ भी ली थी। तो यहाँ पे बस खाना खाने के बाद ना चाय भी मिल गई मुझे, तो मेरा तो मज़े आ गए बस, मतलब 4 बजे चाय, और हल्के से जब
सफ़र में जा रहे हो ना या हल्का सा ठंडा सा मौसम हो, जब तक चाय मिल जाए ना बस, तो फिर क्या ही बात है। और मैं यहाँ अपना आराम से चुस्की ले लेके चाय पी रही हूँ और ये सब चले गए मुझे फिर से छोड़ के। तो अब की बार मैंने भी सोचा सब यही शॉपिंग कर रहे हैं, ये इन्होंने 2 बार यहाँ से 3 बार सामान ले लिया, तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैं भी गई यहाँ पे सामान लेने। तो यहाँ से थोड़ी सी जो है मैंने भी शॉपिंग करी है। पहले तो इन्हीं की दिखा देती हूँ इन्होंने क्या क्या लिया। और वियान को देखो अलग अलग बता रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैंने ये बोला जो आप ले रहे हो ना वियान के डैडी को, जो आप एक सामान ले रहे हो ना वो 2 ही लो, वरना आगे चल के इनकी लड़ाई होगी, फिर इनके फैसले करवाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा गाड़ी रोक के। तो ये एक चॉकलेट इन्होंने मुझे भी लेके दे दिया, मुझे पता भी नहीं था ये मेरे लिए है। तो मुझे गाड़ी में बताया आगे कि ये तेरे लिए ली थी, तो मैं बड़ी खुश हुई। और यहाँ पे थोड़ा सा ये सामान था सेरेमिक का और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब देखने में ही अच्छा लग रहा था। खरीदने का तो चलो मेरा ये था, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा था। और तो यहाँ पे एक ये अचार की बर्दी ली है और एक ली है प्लेट, मतलब ये वाली नहीं ली है, दूसरी ली है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी किसी व्लॉग में। और ये काफ़ी यहाँ पे ना ज़्यादा कॉस्टली सामान था, तो वो बोल भी रहे थे भैया कि ये ना सामान इस टाइप का बाहर नहीं मिलेगा जो आपने लिया। मैंने कहा ऐसा तो भैया ऐसा हमने कुछ ले भी नहीं लिया, पर फिर भी वो बोल रहे थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आइटम यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे थे कि बस यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। और यहाँ पे मायरा ने भर भर के ले लिया सामान अपने लिए, पंखा, एसी, कूलर सब चीज़ ले लिए मायरा ने। तो फिर से चल दिए हम घर की तरफ, और अब की बार कहीं नहीं रुकेंगे, बीच में घर पे ही जाके रुकेंगे। 7 बज जाएंगे। और वियान मायरा को ये तो एरोप्लेन मिल गया। ए बाल कट जाएंगे तक जाते जाते रहने इनकी, ये ख़त्म ही कर लोगे क्या जो भी है। और यहाँ पर ना मुझे काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं हम, रुकते रुकाते धीरे धीरे चलते चलते। तो बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं अपने दिल्ली, गाज़ियाबाद, यूपी सब एरिया पार करके अपने गाज़ियाबाद में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे ना मैं इनको बता रही थी कि मेरे ना बालों में हल्की हल्की मिट्टी सी रेत सा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मिट्टी वाला पानी था गंगा जी में, क्योंकि काफ़ी गहराई तक जो है गंगा जी की खुदाई करी गई है सोना चांदी के चक्कर में। पर मैं भी सोची थी मुझे भी कुछ मिल जाए, पर मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे मिला ही नहीं। तो फाइनली यहाँ पे इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद के हाईवे पर। और जब इतनी दूर इतने लंबे सफ़र पे जाते हैं ना, तो अपने एरिया में जब एंट्री करते हैं ना, तो मुझे लगता है चलो अभी तो हम ना घर के पास ही मतलब आने वाले हैं। और वैसे अगर आसपास जाते हैं ना कहीं रिश्तेदारी में, तो वो अपने आसपास ही होती है, तो फिर भी लगता है अरे यार कितनी दूर है कितनी दूर है। और वैसे कहीं घूमने चले जाए वो नहीं लगता। तो अभी पहुँचे हम और 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं और सुबह 10 बजे के चले हुए थे। घर ऐसे ही फैला पड़ा जैसे छोड़ के गए थे। और जाते जाते वैसे भी मैं बहुत सारा ज़्यादा सामान जो है सब अपनी जगह पे चीज़ें रख के जाती हूँ। और आंखें देखो मेरी एकदम रेड रेड हो गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।